हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलीशा क्लासेस। माय नेम इज़ अलीशा अहमद। आई हैव डन माय मास्टर इन कॉमर्स। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज हम अपना लेक्चर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। आज हम इसके आगे की चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके कौन कौन से टाइप्स जो बाकी रह गए हैं अभी। तो आइए चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा बेस्ड ऑन अ पैटर्न। कम्युनिकेशन को पैटर्न के बेस पे कैसा देखा जाता है? बेस्ड ऑन अ पैटर्न। पैटर्न मीन्स व्हाट? पैटर्न मीन्स जब 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे इनके और इनके बीच, जब 1-to-many कम्युनिकेशन इनके और इनके बीच हो रहा है, तो ये हमारा पैटर्न बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। चलिए इसको अब डिटेल में समझते हैं कि किस किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहले आता है वन वे कम्युनिकेशन। इस टेक अ प्लेस व्हेन मैसेज आर डिलीवर्ड टू द ऑडियंस फ्रॉम द कम्युनिकेटर ओनली विदाउट कंस्टेंट फीडबैक। अब वन वे कम्युनिकेशन इसमें बताया गया है कि जिसमें कोई फीडबैक नहीं होती, पर ऐसा हम लोग मानते हैं कि कम्युनिकेशन तो वहीं पे कंप्लीट होता है जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसके अंदर फीडबैक होती है। पर कभी कभी वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि इस पर एग्जाम्पल लिया गया है। A common example of a one-way communication is a lecture delivered in a classroom। एक क्लासरूम में एक टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, वो कैसा कम्युनिकेशन है? वन वे कम्युनिकेशन है। तो ये हमारा हो गया वन वे कम्युनिकेशन। फिर आता है टू वे कम्युनिकेशन। अब टू वे कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन? इसको तो हम ही सब जानते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें फीडबैक भी होती है। इट्स टेक अ प्लेस व्हेन बोथ द कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक अ पार्ट इन द प्रोसेस। अब इसमें दोनों लोग पार्ट ले रहे हैं ना, ऑडियंस भी पार्ट ले रही है और कम्युनिकेटर भी, दोनों ही पार्ट्स ले रहे हैं। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? टू वे कम्युनिकेशन। इसमें ऑडियंस क्वेश्चन भी रेस्ट करती है। द ऑडियंस में रेज क्वेश्चन, एड इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। तो ये कैसा कम्युनिकेशन होता है? जब इसमें ऑडियंस जो है वो क्वेश्चन रेस्ट कर रही है, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ सब कुछ एक्सचेंज कर रही है, तो वो क्या होता है? हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है। फिर देन हमारा आता है 1-to-1 कम्युनिकेशन। अब एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि जिसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन की एक बंदे से दूसरे बंदे के बीच कम्युनिकेशन होता है। ये कैसा कम्युनिकेशन होता है? ये 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन वन सेंडर एंड वन रिसिपेंट एट वन टाइम इज टर्म एज अ 1-to-1 कम्युनिकेशन। जब एक टाइम पे होता है, एक बंदे, एक सेंडर होता है, एक रिसिपेंट होता है, तो हमारा एक कौन सा कम्युनिकेशन होता है? 1-to-1 कम्युनिकेशन। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिया गया है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन का, A nurse providing information to patient is an example of a 1-to-1 communication। एक नर्स है जो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसके हेल्थ के पर्पज़ से। वो कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? यहाँ पे हमारा 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर 1-to-many कम्युनिकेशन। तो 1-to-many कम्युनिकेशन भी होता है, वेयर वन पर्सन कम्युनिकेट विथ मे पीपुल एट द सेम टाइम, इट्स टर्म एज 1-to-many कम्युनिकेशन। अब एक टाइम में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कि जैसे एक आदमी है वो बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, तो 1-to-many कम्युनिकेशन सेम टाइम पे हो रहा है। जिसमें जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया फिर से, अ नर्स प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू अ कम्युनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1-to-many कम्युनिकेशन। एक कम्युनिटी को नर्स एक एजुकेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? 1-to-many कम्युनिकेशन। जैसे कि अब यूट्यूब पे ही लेक्चर हम दे रहे हैं, तो अब मेरा कम्युनिकेशन कैसा है? 1-to-many। बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? 1-to-many कम्युनिकेशन हो गया। फिर हमारा देन है many-to-one। अब many-to-one कम्युनिकेशन भी होता है। many-to-one में कैसा आप कम्युनिकेशन होता है? देखिए, many-to-one कैसा कम्युनिकेशन है? many-to-one कम्युनिकेशन टेक अ प्लेस विथ व्हेन several पीपल्स कम्युनिकेट विथ वन पर्सन एट द सेम टाइम। अब एक आदमी से या एक बंदे से बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है? many-to-one कम्युनिकेशन। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी लिया गया है, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट टेकिंग अ इंटरव्यूज एन एग्जाम्पल ऑफ many-to-one कम्युनिकेशन। अब जैसे कि आप पीएचडी इंटरव्यू में जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग, पैनल में लोग बैठे रहते हैं और आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन होता है? जब आप किसी जॉब के पर्पज़ के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसा कम्युनिकेशन होता है, many-to-one कम्युनिकेशन। फिर अब देखते हैं कि बेसिस ऑफ अ चैनल। चैनल्स के बेसिस पे हम दो तरह के कम्युनिकेशन को देखेंगे, जैसे इसमें बताया गया वर्बल, नॉन वर्बल। जैसे भी अभी हमने लास्ट की वीडियो में इसमें बात कर चुके हैं, वर्बल कम्युनिकेशन आता था बीच बीच में वर्ड, पर आपको नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसा कम्युनिकेशन होता है। सो वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसका डिफरेंस देखते हैं और डिफरेंस की बेसिस पे समझते हैं अच्छे से कि होता क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग है इनका यूज़ ऑफ वर्ड्स। अब जैसे कि इसमें बताया गया है वर्बल कम्युनिकेशन
और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है, जिसमें कि वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ओरल हो सकता है, वो रिटन फॉर्म में हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है हमारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नॉट यूज ओनली ओरल एंड रिटन वर्ड्स, इसमें ओरल एंड रिटन वर्ड्स नहीं होता है। तो सेकंड फिर क्या है इसमें, टाइप्स। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ओरल हो सकता है या तो भैया फिर या तो लिख के हो सकता है रिटन, जिसमें बोल के बता सकते हैं या तो लिख के कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वेरियस टाइप्स, विजुअल, ऑडियो विजुअल, साइलेंट, ईटीसी, मतलब वो विजुअली हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड। अब वर्बल कम्युनिकेशन जाहिर सी बात है ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि अगर वो रिटन लिख के बताएंगे या ओरल बोल के बताएंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप किसी, अब ये क्यों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड का मीन्स यही होता है ना कि अगर आप किसी को साइन दे रहे हो, वो साइन नहीं समझ में आ रहा तो कम्युनिकेट आप उससे नहीं कर पाओगे। स्ट्रक्चर, वर्बल कम्युनिकेशन हाईली स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है ओरल रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर तो हाईली होना ही होना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैक्स ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब वहाँ पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स के लैक्स हो जाते हैं, अब लैक्स अभाव हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि इतना हाईली स्ट्रक्चर नहीं होगा। डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शंस मीन्स समझना, मैसेज जो जा रहा है, मैसेज जाते जाते चेंज हो जाता है, मतलब जो भी मैसेज भेज रहे हैं उस मैसेज का मीनिंग या कुछ भी मतलब चेंज हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन की डिस्टॉर्शन होने की पॉसिबिलिटी जो रहती है वो कम रहती है, क्योंकि ये ओरल है। सेकंड, अगर रिटर्न है तो ये इसमें क्या होगा, इसमें डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज कम होगा, चेंज नहीं होगा। हाईली पॉसिबल ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सही बात है, अगर आप किसी को साइन कुछ दे रहे हो और वो समझ रहा है कुछ और साइन, तो इसमें जो मैसेज आपका जाना है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी, वर्बल कम्युनिकेशन बिगिंस एंड विद द वर्ड्स। अब वर्बल कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता रहता है कि वर्ड से स्टार्ट होता है और वर्ड्स पे ख़त्म होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंटिन्यू अनटिल द पर्पस ऑफ अचीव, जब तक वो पर्पस नहीं अचीव कर पाए तो वर्बल कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं होता है। फीडबैक, वर्बल कम्युनिकेशन गिव्स अ लेस एंड डिलेड फीडबैक। अब वर्बल कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होती है वो बहुत लेस होती है, डिलाइड फीडबैक होती है, क्योंकि अगर आप रिटर्न फॉर्म में लिखे भेजोगे तो आपको जो फीडबैक आएगी वो जब तक रिटर्न मैसेज नहीं करेगा या रिटर्न एसएमएस नहीं करेगा, रिटर्न लेटर नहीं लिखेगा, तब तक आपको फीडबैक तो डिले हो जाएगी इसमें। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गिव्स अ लॉट ऑफ फीड्स। अब इसमें लॉट्स ऑफ फीडबैक की पॉसिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि ये साइन से बात हो रही है, मेन चीज़ ऑडियो वीडियो की जरिए बात हो रही है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। फिर अब इसी को जो आपका ओरल एंड रिटन जो था, अब इसी को आगे डिफरेंस देखते हैं, ओरल और रिटन में क्या डिफरेंस है। तो अब ये जैसा कि थोड़ा ब्लर है पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको भी ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ये हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा रिकॉर्डेड, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन का डिफरेंस। तो सबसे पहली हेडिंग रिकॉर्डेड, इट ऑलवेज हैज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड। अब जाहिर सी बात है अगर आप किसी चीज़ को रिटन पेपर पे लिख के दोगे तो वो परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा ना। ओरल कम्युनिकेशन इट्स डज नॉट हैव एनी परमानेंट, क्योंकि उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। अब जैसे कि कॉस्ट, राइटन कम्युनिकेशन हाई कॉस्ट, सही बात है, जिसमें पेपर यूज़ हो रहा है तो उसमें तो कॉस्ट लग रही है ना। ओरल कम्युनिकेशन इज़ लेस कॉस्टली, क्योंकि वो कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फीडबैक, रिटन कम्युनिकेशन इज टेक अ टाइम टू गिव अ फीडबैक। अब उसमें टाइम लगेगा फीडबैक देने में, क्योंकि आप रिटर्न ने दिया, फिर आपने पोस्ट किया, तो फिर वहाँ से मैसेज आया, तो वो थोड़ा रिटर्न में टाइम लग सकता है। ओरल कम्युनिकेशन इफ़ अ गिव अ इमीडिएट फीडबैक, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इमीडिएट फीडबैक होती है। फिर देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी, रिटन कम्युनिकेशन इज रिजिड इनफ्लेक्सिबल। रिटन कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होता है, वो रिजिक्ट होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है। ओरल कम्युनिकेशन हाईली फ्लेक्सिबल, ओरल कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसका कोई टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं होती है। फिर टाइम टेकन में देखते हैं, रिटन कम्युनिकेशन टेक अ टाइम मोर टाइम टू प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट मैसेज। अब रिटन कम्युनिकेशन कैसा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं पे अगर देखा जाए ओरल कम्युनिकेशन इज टेक अ टाइम लेस टाइम टू प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट मैसेज। अब उसको भेजने में कम से कम टाइम लगता है। फिर अब थोड़ा आगे, इसलिए थोड़ा हम जूम कर देते हैं कि शायद आपको समझ में आ जाए, सॉरी ये थोड़ा ब्लर है। फ्लेक्सिबिलिटी अभी तो पढ़ चुके, टाइम टेकन भी पढ़ चुके, अब हमारा है रिलायबिलिटी। रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट रिलायबल बट ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट रिलायबल। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन क्यों रिलायबल, क्योंकि वो एक रिटन फॉर्म में है, एक पेपर पे लिखा गया है, तो वो कैसा होगा, रिलायबल ज़्यादा होगा ओरल के बेसिस पे। लीगैलिटी, रिटन कम्युनिकेशन इज लीगल एविडेंस। अब वो उस लीगल एविडेंस, जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन ही होता है, उसमें ओरल कुछ भी आप नहीं दे सकते।
ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट अ लीगल एविडेंस, में कोई लीगल एविडेंस नहीं होता। डिस्टॉर्शन, रिटर्न कम्युनिकेशन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी एंड डिस्टॉर्शन, जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं ना कि रिटर्न कम्युनिकेशन कैसा है कि इसमें कोई डिस्टॉर्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ओरल कम्युनिकेशन इज हाईली पॉसिबल टू डिस्टॉर्शन, इसमें कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी होती है डिस्ट्रॉय होने की। इफेक्टिव, रिटर्न कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव एज अ ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में जल्दी से लोग वर्ड्स और चीज़ें कैच कर लेते हैं और डिलाइट भी नहीं होता, धीमे भी नहीं जाता है, बहुत फास्ट होता है ओरल कम्युनिकेशन मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि वो बहुत जल्दी फास्ट होता है, कोई पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना बोरिंग नहीं लगता है। सिग्निफिकेंस, मोस्ट सिग्निफिकेंस इज ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, अब ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। फिर लेस सिग्निफिकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट, अब ये क्यों लेस सिग्निफिकेंट क्यों, क्योंकि वहाँ पे ओरल में ज़्यादा चीज़ें बातें नहीं होती, ज़्यादातर पेपर वर्क होता है, लीगल होता है। रिलेशनशिप, रिटर्न कम्युनिकेशन इज इट इस्टैब्लिश इन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, अब वो इनडायरेक्ट क्योंकि वो पेपर के थ्रू हो रहा है ना, रिटर्न हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज एट इस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, अब उसमें ओरल चीज़ें हो रही जो दो लोग बातें कर रहे हैं इनफॉर्मल वे में, तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। इट्स मेंटेन फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप फॉर्म्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन कोई फॉर्म मेंटेन करता है। इट्स अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अब एक ऐसा होता है ओरल कम्युनिकेशन जहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन में जो दो लीग आपस में बात कर रहे हैं, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये था हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। फिर अब हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ अ डायरेक्शन के बेसिस पे देखते हैं। हमारा दो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस के बेसिस में। तो चलिए आइए अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसको भी अगर हम डिफरेंस के तौर पे ले लेंगे तो हमें इससे पढ़ने में भी आसानी होगी और इससे बीकॉम में नोट्स बनाने में भी आसानी होगी, बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि उससे कभी कभी शॉर्ट्स नोट्स आती हैं और वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। पर्पस, मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, ये हमारा सेम लेवल पे होता है, ये हमारा सेम लेवल पे होता है, सेम लेवल मतलब कि हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। अब वहीं पे अगर हम देखते हैं वर्टिकल कैसा होता है, वर्टिकल हमारा ऐसे, वर्टिकल कैसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, ऊपर से नीचे, बॉटम टू अप, टॉप टू डाउन, इस तरह का होता है। मेन पर्पस टू प्रोवाइड ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, फीडबैक, ओपिनियन, सजेशन, रिक्वेस्ट विद। अब क्या करेंगे, अब वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि किसी को अगर आप अपने सुपीरियर को ऑर्डर देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, और वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच जो होता है। फिर इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसा होता है, इन्फॉर्मेशन फ्लो और सेम लेवल, जैसे कि पहले बता चुके कि हमारा हॉरिजॉन्टल क्या है, सेम लेवल पे कम्युनिकेशन है। जब एक कलीग दूसरे कलीग से बात कर रहा है इनफॉर्मल वे में, वो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है। इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज फ्लो बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, जब सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमारा कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, तब हमारा वर्टिकल हो रहा है। मीडिया जनरली यूज़ ओरल मेथड, क्योंकि आप जानते हैं इसमें क्या कैसे मेथड यूज़ हो रहे हैं, इसमें ओरल मेथड यूज़ हो रहा है, जनरली रिटर्न फॉर्म मेथड। अब क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए, तो वो वहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। डिस्टॉर्शन, फ्री फॉर्म डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि उसमें कोई मैसेज का डिस्टॉर्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है, मेन ही पॉसिबिलिटी डिस्टॉर्शन, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते जाते बात कुछ और ही बन जाती है। फॉर्मेलिटी, इट्स मेंटेन इनफॉर्मल रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा होता है कि इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो इनफॉर्मल होता है। इट्स मेंटेन फॉर्मल रिलेशनशिप, अब ये कैसा रिलेशनशिप बनाता है, ये फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करता है। लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर शॉर्ट, अब इसमें क्या होते हैं कि जो लेंथ होती है इन्फॉर्मेशन की वो बहुत शॉर्ट होती है। लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज अ लॉन्ग, इसमें लॉन्ग वे होती है। मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, अब मैथड कैसा यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल में, द कम्युनिकेशन इज अ मोस्टली डन थ्रो ओरल मेथड। अब ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, भैया इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, दो कलीग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या भी बाहर आउटसाइड दुनिया से रिलेटेड बातें चल रही है, वो क्या हो जाएगी हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसमें हम ओरली बात कर सकते हैं। और उसके लिए लिख के बात तो बात है कर ही नहीं सकते हैं, उसको अगर हम नॉर्मल जनरली वे में बात कर सकते हैं। फिर देन अगर वर्टिकल कम्युनिकेशन, इट्स मोर यूज देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब एक और छोटा सा बचा है, वो लास्ट है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है
जहाँ पे एक बंदा किसी से भी कोई टॉप बॉटम नहीं किसी से बात कर रहा है, टॉप बॉटम से वाले से बात कर रहा है, सेम लेवल पे बात कर रहा है, वर्टिकल बना रहा है चाहे सेम लेवल बना रहा है, ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा होता है क्रॉस वाइज सेक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है, या तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। सो आइए डिस्कस करते हैं। डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन एंड कट क्रॉस फंक्शन एट लेवल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी मतलब ऊपर नीचे बात कर सकता है, किसी भी बात से कर सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी लिया गया है ना, सेल्स मैनेजर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द वाइस प्रेसिडेंट हु इज़ नॉट ओनली अ डिफरेंट डिवीजन बट इज़ ऑल्सो हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इंगेज इन डायगोनल कम्युनिकेशन। अब कोई सेल्स मैनेजर है वो अपने कोऑर्डिनेट से अपने CEO से डायरेक्ट बात कर रहा है, तो हमारा कैसा कम्युनिकेशन है, वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। थ्रू दिस टाइप कम्युनिकेशन डेवलप नॉर्मल चैन कमांड, देयर इज़ नो डाउट टू इट दैट इज़ क्विक एंड इफिशिएंट। अब ये क्या होता है, ये क्विक एंड इफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि पहले इनसे बात करनी होगी फिर इनके ऊपर वाले से टॉप टू बॉटम, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप किसी भी जाके किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। तो आज ये था हमारा कम्युनिकेशन के टाइप्स। हमने पढ़े हॉरिजेंटल वर्टिकल बेसिस डायरेक्शंस की बेसिस पे, हॉरिजेंटल वर्टिकल पढ़ा, डायगोनल का कम्युनिकेशन पढ़ा, फिर पढ़ा हमने रिटन ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। फिर ये बेसिस के चैनल के बेसिस पे मेनी टू वन हो गया, 1 to मेनी हो गया, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो गया, 2 वे पढ़ लिया, 1 वे कम्युनिकेशन पढ़ लिया। तो ये था आज मेरा पार्ट 2 में कम्युनिकेशन का पूरे टाइप्स ख़त्म होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि व्यूज़ जा रहे हैं पर लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। कंटेंट आपको इतनी मेहनत से बना के देते हैं सारी PPT, आई होप सो या आपको समझ में आती हो, और आगे का भी लेक्चर हम लोग इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ, डिले हो गया पार्ट 2 बनाने में, पर अब से डिले नहीं होगा। आगे हम टॉपिक डिस्कस करने वाले कम्युनिकेशंस के बैरियर आगे पढ़ेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन से बैरियर क्या होते हैं, और पूरा कम्युनिकेशन की यूनिट हम पूरी डिस्कस करेंगे पूरी, क्योंकि मतलब 60% पार्ट हो चुका है, तो आगे भी जितनी भी बची हैं उनको डिस्कस करके ये यूनिट ख़त्म करेंगे और कुछ न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी गलत लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट इस सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि आप बताइए उसमें। और थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।